जीवन की दिशा और दशा बदलते गुरु और शनि। प्रत्येक राशि वाले ध्यान दें। जिस तरह से संवत्सर बदल रहा है, जिस तरह से ग्रह अपनी कक्षा बदल रहे हैं, उनकी गति में स्खलन विचलन होता चला जा रहा है, उस तरह से उसके अनुरूप प्रत्येक राशियों के समय में भी विचलन, अंतर, स्खलन आता चला जा रहा है। अभी शनि और गुरु दोनों राशि चक्र के सिरे पर पड़े हुए हैं। मतलब जहाँ पर राशि चक्र समाप्त या शुरू होता है, जैसे राशि चक्र समाप्त होता है मीन पर, शुरू होता है मेष से, उसी पर दोनों पड़े हुए हैं। बिल्कुल कुंभ से मीन में आता शनि और मेष से वृषभ की ओर जाते हुए गुरु। इसके अलावा संवत्सर का प्रवर्तन, अशुभ पिंगल संवत्सर जा रहा है और अशुभ काल युक्त संवत्सर आ रहा है। फिर और तीसरा, संवत्सर के राजा मंगल और मंत्री शनि। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस धरती पर होते चले जा रहे हैं और होने वाले हैं। किंतु धरती तो बहुत बड़ी है। चलिए हमको अपना देखते हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो जो राशियों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा है, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना के दे दिया है पहले, लेकिन इसमें जो विशेष रूप से प्रभावित होने वाली राशियां हैं वह शनि और मंगल की हैं। मकर, कुंभ, मेष, वृश्चिक। तो इसमें जो मंगल और शनि की एक राशि अत्यंत हीन अवस्था में जाएगी और दूसरी राशि उन्नत अवस्था में आएगी। तो ये तो हो गया मंगल और शनि का। ध्यान दें, इस वर्ष जो अंतरिक्ष सभा है, संसद है, उसमें सूर्य और बुध को कोई स्थान नहीं मिला हुआ है। मुख्य 9 विभागों में 3 विभाग शनि को, 3 विभाग मंगल को, एक चंद्रमा को, एक शुक्र को और एक गुरु को, बस। तो इस तरह से ढेर सारे अशुभ योग ही होंगे, शुभ योग नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में चाहे वो कोई भी राशि हो, अगर अपने बचाव का कोई साधन नहीं बनाया तो राशि के अनुरूप उनको हानि कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर भी इसमें कुछ राशियां ये संवत्सर और ये समय और ये जो ग्रह स्थिति है, कुछ राशियां बड़े ही उन्नत अवस्था में जाएंगी। जैसे शनि के बारे में कहा गया है कि तुला को दंड मीन अस्थो लग्न अस्थो वा शनैश्चर। तुला, दंड, धनु और मीन, इन राशियों में होते हुए अगर लग्न में शनि आ जाता है, भवेत नरो ग्रामाधिपो वा, तो जो जातक होता है, जो व्यक्ति है, वह सभापति, ग्राम आदि का मुखिया, बहुत बड़ा धनाढ़ और यशस्वी हो जाता है। यही स्थिति मंगल की भी है। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर का हो जाता है तो यह उन्नत अवस्था में ले जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये संवत्सर और ये जो ग्रह हैं ये प्रत्येक राशि को बुरा फल ही देने वाले हैं, अच्छा फल भी देने वाले हैं। किंतु मैं इस वीडियो का मेरा बताने का एक ही उद्देश्य है कि जिन राशियों को इससे भय, हानि, कष्ट, उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं, वो अपना पहले से ही उपाय कर लें। संबंधित रत्न धारण कर लें या पूजा पाठ करावें। विधान पूर्वक जो इसका वैदिक विधान है या जो सम्मत विधान है, प्रशस्त विधान है, उसके अनुरूप अगर करावें। कुछ मुझे यद्यपि नहीं कहना चाहिए, भूदेव निंदा अति निंदनीय कार्य है, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू के वेश में, पंडित के वेश में ऐसी पूजा करा देते हैं जिससे यजमान का सर्वनाश ही होने लगता है। तो मैं जो यजमान हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो पंडित को भली भांति ठीक ठोक पीट लें। बहुत सारे पंडित पढ़े हुए हैं, ऐसे विद्वान और ऐसे ईमानदार पंडित पढ़े हुए हैं, कुशल पंडित पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, कलिकाल है, अब उनका सम्मान नहीं होगा। अब जो तुलसी बाबा कह गए हैं कि सोई पंडित जो गाल बजावे, जो बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, ढोल पाखंडी और दिखावा देने वाला, जो दिखावा करने वाला होगा, वही पूज्य और मान्य होगा। तो क्या करेंगे, कलिकाल का प्रभाव है। अस्तु जो भी हो, जजमान से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप 20-10 रुपए का मटका लेते हैं, उसको भी जो है ठोक करके देखते हैं कि कहीं छेद तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। तो उसी तरह से एक पंडित को जो भी है, आज वर्तमान समय में जो पंडित हैं उनको थोड़ा भली भांति जांच परख लें, उसके बाद उनसे विधान करावें। और अगर वो विधान कराते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका वो किया हुआ विधान निरर्थक जाएगा। तो मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन से समस्त विश्व प्रभावित होने वाला है, समस्त राशियां प्रभावित होने वाली हैं। अब इसी में किसी को अच्छा प्रभाव मिलेगा, किसी को बुरा प्रभाव मिलेगा। बुरा प्रभाव वाले, अच्छा प्रभाव वाले भी और बुरा प्रभाव वाले भी। अच्छा प्रभाव वाले
इस अपने अच्छे प्रभाव को अस्थायी बना लें, उपाय करके, विविध उपाय करके, और बुरे प्रभाव वाले भी पूजा अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि या रत्न धारण करके अपनी उस विपदा, अपने उस कष्ट, उस जो संकट है उसका निवारण करें। और अवश्य करें, प्रतीक्षा न करें कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई व्याधि हो गया तो क्या, तो चलो अस्पताल में, मेरा अनुभव बता रहा है कि पहले छोटे अस्पताल में, फिर छोटे किसी डॉक्टर के यहाँ, फिर बड़े अस्पताल में, और फिर मशहूर अस्पतालों में देश विदेश और नगर नगर घूमने लगते हैं। जब थक जाते हैं तो अंत में पंडित के पास आते हैं। लेकिन व्हाट टू लॉक द स्टेबल यार्ड आफ्टर व्हेन द स्टोर इज स्टोलन, मतलब कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यह भी कलिकाल का विधान ही है कि प्राथमिकता देनी चाहिए पंडित को, तो प्राथमिकता दी जाती है किसको, अस्पताल को, और फिर बाद में पंडित के यहाँ। तो ये विचित्र बात अचरज नहीं है, जनि आचरज करहु जनि को, ये जो है ये कलिकाल की विशेषता है कि उल्टा विधान होगा। फिर भी मैं सचेत करते हुए कहना चाहूँगा कि एक बार आप किसी कुशल अभ्यासी ईमानदार विद्वान पंडित से संपर्क करके उसके बारे में जान लें और फिर जो इच्छा हो वो करें, क्योंकि आपका विज्ञान, आपकी चिकित्सा सब के सब जो है इस वैदिक विधान से ही निकले हुए हैं और आज भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो प्राथमिकता देनी चाहिए पंडित को, तो दी जाती है अस्पताल को। जो भी हो, आपसे मेरा ये एक सम्मति होगी कि पहले किसी पंडित से संपर्क कर लें और जान लें कि इस संवत्सर का क्या बुरा प्रभाव, क्या अच्छा प्रभाव होने वाला है हमारे ऊपर, उसका निदान क्या होगा, हम उससे कैसे मुक्ति पाएंगे, और फिर उपाय कर लें और अपने आप को बचाए रखें। ध्यान दें, मैं बता दूं कि ये संवत्सर का योग ऐसा आ रहा है, देखिए जब राजा और मंत्री में शनि गुरु होते हैं तो क्योंकि इनकी दशा महादशा बहुत बड़ी होती है, 16 से लेकर 20 साल तक की हो जाती है। शेष में किसी की 10 की, किसी की 6-7 की ऐसी दशाएं होती हैं, लेकिन इनकी लंबी दशा। इसलिए जो ये वर्तमान जो संवत्सर या ग्रह दशा चलने वाली है या चल रही है, इससे अगर आप उपाय करते हैं अच्छे को बढ़ाने के लिए और उन्नत करने के लिए और बुरे से बचने के लिए, अगर कोई आप उपाय करते हैं तो यह दीर्घ अवधि के लिए उपाय हो जाएगा, लंबी अवधि के लिए उपाय हो जाएगा, और आप लगभग स्थायी रूप से आप अपने आप को सुरक्षित और समृद्ध बना लेंगे। इसके विविध उपाय यदि कोई पंडित जो होंगे वो विविध ग्रंथों में आया है। अब एक किसी ग्रंथ में तो है नहीं, विविध ग्रंथों में इसके बारे में विवरण दिया गया है, विविध ऋषियों ने दिया है। जो अध्ययन किया होगा, जो देखा होगा, वह इसके बारे में जानता होगा। आप उस पंडित जी से संपर्क कीजिए, आग्रह कीजिए और उनसे अपने निवारण का उपाय कीजिए या संबंधित रत्न धारण कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यह मेरा अनुभव भी है, प्रयोग करके देखा भी गया है। शास्त्र में तो खैर लिखा ही है, वैदिक विधान में तो यह है ही है, अपना ऋषि मुनि बताए ही हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में मेरा ये अनुभव भी आया है। तो कृपया मेरा ये सम्मत मान लें और अपने आप को बचाव का उपाय कर लें। दूसरी बात कि अगर मुझसे संपर्क करना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट ना करें, क्योंकि उसका उत्तर मैं दे ही नहीं पाता, पढ़ता ही नहीं, दे ही नहीं पाता मैं, और न दूंगा। व्हाट्सएप पर मुझे संदेश दीजिए 9889649352। संदेश में आप अपनी विद्वता मत दिखाइए मुझे कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, या तर्क वितर्क न कीजिए, शास्त्रार्थ मत कीजिए, क्योंकि मैं शास्त्रीय आचार्य पंडित स्वामी गुरु जी पंडित जी कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए शास्त्रार्थ न कीजिए, और निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, मैं शुल्क लेता हूं। जो लोग शुल्क देने में सक्षम हों, इच्छुक हों, वही संपर्क करें, अन्यथा अपना वीडियो देखें और आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात कि मैं और वीडियो वालों के, यूट्यूब वालों के मुताबिक, उनके अनुसार, उनके जैसे मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जी नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा है, उचित है, सबके लिए उपयोगी है, तो फिर आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नहीं है तो मैं जबरदस्ती कह करके इसको अच्छा बनवाऊं तो यह मेरे समझ से उचित नहीं होगा। जो वीडियो, जो चैनल उचित न लगे, अनुचित लगे, तो उसको अनलाइक कीजिए। मेरा खुद का भी अगर वीडियो अगर अच्छा न लगे, चैनल अच्छा तो अनलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किसी को भ्रम में डालना। किंतु अगर उचित हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लगे, सबके भले के लिए, तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अवश्य लाइक कीजिए। इसमें कोई, मैं अच्छा ही मानता हूं इसको। मैं किसी और प्रसंग के साथ और वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हो रहा हूं।